हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार। आप सभी लोग मुझे जानते होंगे। कुछ न्यू स्टूडेंट है जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो उनके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मैं माँ जगदम्बा कंपटीशन सेंटर में 9th क्लास से पढ़ते आ रहा हूं। तो संतोष सर और किशोर सर के गाइडलाइन में पढ़ते आ रहा हूं। 12 तक, 9 से 12 तक पढ़ाई किया हूं। तो और यहाँ पे संतोष सर का बायोलॉजी का क्लास भी यहीं पे किया हूँ। तो उन्हीं के गाइडलाइन में आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डीएनए। तो चलिए डीएनए टॉपिक को अच्छे तरीके से शुरू करते हैं और समझते हैं। आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। आप लोग ध्यान से दीजिएगा 5 मिनट, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए बताते हैं डीएनए। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ मतलब होता है कि जैसे एक डाटा है उसको दूसरे में ट्रांसफर करना। जैसे हमारा शरीर का जो डाटा है, हमारा आनुवांशिक गुणों को दूसरे के शरीर में ट्रांसफर करना। जैसे हमारा मम्मी पापा का जो है हमारे में ट्रांसफर हुआ, अब हमारा ट्रांसफर होगा हमारे होने वाले बच्चों में, तो उसे कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। तो जो हमारे शरीर के सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब होता है आनुवांशिक गुणों को जमा करके रखता है। आनुवांशिक गुणों को जमा करके रखना। तो जो हमारे शरीर के सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं उसे ही आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो फिर आगे बताते हैं आपको कि डीएनए के कारण ही हम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। हम अपने मम्मी पापा के जैसे क्यों दिखते? तो डीएनए के कारण ही हम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। उनका शरीर, रंग, रूप, आँख, कान, मुंह, नाक एक जैसे दिखते हैं। तो हमारे मम्मी पापा के जेनेटिक के कारण और डीएनए के कारण ही दिखते हैं। और कुछ गुण, लंबाई, आँख, नाक, कान, मुंह, रंग, लंबाई जैसे गुण मिलते जुलते हैं। और आगे बताते हैं डीएनए का खोज किसने किया। तो फर्स्ट बार डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिश्र ने किया था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में किया था फ्रेडरिक मिश्र ने डीएनए का खोज, जिसका नाम न्यूक्लिन दिया गया था। क्योंकि न्यूक्लिन क्यों दिया गया था? तो वो न्यूक्लियस से निकला हुआ था, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिन दिया गया था। बताए थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होता है, तो उसी का नाम न्यूक्लिन दिया गया था। मानव शरीर में डीएनए कहाँ होता है? अब हम बात करेंगे मानव शरीर में डीएनए कहाँ होता है। तो चलिए बताते हैं। जैसे मानव शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ होता है, बहुत सारे सेल से बना हुआ था। तो बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, तो उसमें से कोई भी एक सेल अगर हम बाहर निकालें, एक सेल को हम बाहर निकालेंगे और जब उसको खोलेंगे, एक सेल को बाहर निकाल के जब हम खोलते हैं तो उससे निकलता है हमारा नाभिक, न्यूक्लियस। उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। तो और जब इस न्यूक्लियस को जब हम खोलते हैं तो उसमें क्रोमोसोम निकलता है, और क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र कहते हैं। और जब गुणसूत्र को हम खोलते हैं, गुणसूत्र जैसे देखिए यहाँ पे गुणसूत्र है, जब हम इसको खोले तो यहाँ देखिए डीएनए निकला। गुणसूत्र को जब हम खोलते हैं तब डीएनए जाकर निकलता है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला डीएनए निकलता है। और इस डीएनए का खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला डीएनए का खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। एग्जाम में याद रखिएगा,
कि डीएनए का खोज किसने किया, डीएनए का खोज किसने किया सबसे पहले, तब उसका नाम हो जाएगा फ्रेडरिक मिश्र। सबसे पहले पूछेगा तो फ्रेडरिक मिश्र। सबसे पहले पूछेगा अगर सबसे पहले डीएनए का खोज किसने किया तो फ्रेडरिक मिश्र। और अगर पूछेगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला डीएनए का खोज किसने किया तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला डीएनए का खोज किसने किया तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। और यही डीएनए के खोज जब किए तो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको सम्मानित किया गया 1962 में, 1962 में सम्मानित किया गया। और ये डीएनए का खोज जो किए 1953 ईस्वी में किए। ये डीएनए का खोज किए थे। डीएनए का खोज कब किए थे तो 1953 में किए थे। डीएनए का खोज 1953 में किए थे और इनको पुरस्कार मिला था 1962 में। वो भी नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। किनको मिला था तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था। और किस लिए मिला था तो उन्होंने डीएनए का खोज किया था। डीएनए का खोज कब किया था तो 1953 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं। तो डीएनए जो है दो धागे से मिलकर बना होता है। ये देखिए यहाँ एक धागा है, ये एक धागा है और ये एक धागा है। तो डीएनए जब पूछेगा डीएनए कितने धागों से मिलकर बना है तो डीएनए 2 धागों से मिलकर बना है। डीएनए जो है 2 धागों से मिलकर बना है। और डीएनए के धागों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के धागे को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से होकर बना होता है, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो आगे चलते बताते हैं आपको न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के होते हैं। एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा शुगर और तीसरा फॉस्फेट। नाइट्रोजन, शुगर और फॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड के प्रकार हैं। ये 3 प्रकार हैं न्यूक्लियोटाइड के। ये 3 प्रकार हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यहीं तक था। और इस लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए अगले दिन आपको इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।